वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज जो आपका टॉपिक है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? इसके लिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या को हमें समझने के लिए एक परिभाषा यहाँ पे बताया गया है आप लोगों को। अपरिमेय संख्या को संख्या S से निर्धारित किया जाता है, जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परंतु जैसे कि परिमेय संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस अपरिमेय संख्या की इस प्रकार की परिभाषा के अनुसार हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे √2, √3, √15, पाई, 0.1011011110। इस प्रकार की संख्याओं को आप गौर से जब ध्यान से देख रहे हैं तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होता है किसी संख्या से, हर से, और इसका जो भागफल है वो अनावर्ती होते हैं। मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है और ना ही भाग जाता है। तो इस प्रकार के संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि अनेक परिमेय संख्याएं अपरिमित रूप में होती है। जैसे कि कल आपको बताया गया है कि बहुत सारी जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमित रूप से होती है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अब अपरिमित रूप से अनेक प्रकार की होती है। यदि हम अब एक पूर्व में ली गई परिमेय संख्याओं को अगर हम किसी एक ऐसे थैले या वृत्त के अंदर अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक्टिविटीज प्रस्तुत की गई है। जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त में हमने कुछ प्राकृतिक संख्याएं, कुछ पूर्णांक संख्याएं को सबको हमने यहाँ पे एकत्रित किया है। तो और साथ साथ कुछ अपरिमेय संख्याओं को भी इस वृत्त के अंदर हमने ले लिया है। तो इस संख्याओं के द्वारा जो एक संग्रह बन रही है, इस वृत्त के अंदर पूरी संख्याओं का जो एक संग्रह है, हम इस संग्रह को कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, जिसको कि हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस गतिविधि के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या का एक मिश्रण है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि आपने कक्षा 8 में परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना सीखा आपने। ठीक इस प्रकार हम यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके कुछ हम उदाहरण आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक आदित्य बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक आदित्य वास्तविक संख्या को निरूपित करता है।
यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक रेखा भी यानी कि रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है। इस विधि के उपरांत, इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा के जितने भी बिंदु है, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। जैसे आप संख्या रेखा में परिमेय संख्या को दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं, तो संख्या रेखा के जो प्रत्येक बिंदु है वो एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल रखा गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण करना, कि हम किस प्रकार किसी दिए गए परिमेय संख्या को संख्या रेखा में कैसा दर्शाएंगे। एक उदाहरण दिया गया है, इसे उदाहरण में देखिए यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित को निरूपित कीजिए। हम इसे संख्या रेखा में कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए देखिए एक यहाँ पे हमने एक फिगर लिया, एक यहाँ पे फिगर बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर लाइन हम खींचते हैं। नंबर लाइन हमने यहाँ तक C तक खींचा है और नंबर लाइन के एक एक सेंटीमीटर में इन बिंदुओं को विभाजित कर दिया। जैसे O और A के बीच की दूरी 1 मात्रक या 1 सेंटीमीटर मान लिया, A और B की बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, B और C की बीच की दूरी भी 1-1 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे इन बिंदुओं को हमने संख्या रेखा में दर्शा दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैमाना मान लेते हैं कि माना OA बराबर 1 मात्रक, यानी कि जैसे हम यहाँ पे चित्र में बताया गया कि OA बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया। फिर हमने यहाँ से A और B से हमने 1 सेंटीमीटर एक रेखा और खींच ली। उसके बाद जब हम O और B को मिलाते हैं तो इस प्रकार से OAB एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो OAB एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज के लिए OA एक आधार हो गया, AB एक लंब हो गया और OB एक विकर्ण हो गया, कर्ण हो गया। तो इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AB का वर्ग। तो इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं कि OB बराबर √OA² प्लस AB²। तो जैसे कि OA बराबर 1 और क्या कहते हैं AB बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 + 1 यानी कि वर्गमूल 2 आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो AB का जो मान आ रहा है AB, उस AB का मान √2 आ रहा है। तो अब इस √2AB का मान जो √2 ये आया है, ये है क्या है, इसे हम प्रकार की सहायता से, इस AB का मान हम जो है प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे कि O को केंद्र मानते हुए, प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OB यानी कि OB की जो नाप है, उस नाप OB की जो है नाप है, यानी कि जो OB का हम स्केल से नापेंगे, इसकी नाप जो आएगी वो √2 की मान होगी। तो उस OAB को त्रिज्या मान के इसको नाप के उतने नाप का हम क्या करते हैं, 20 से एक चाप खींचते हैं। त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है। यहाँ पे देखिए बिंदु P पर जो है काट रहा है। हमने यहाँ पे O को जो है वृत्त का केंद्र मान के OAB यानी कि त्रिज्या है, इसकी सहायता से OB की जो नाप है, इस नाप का हमने क्या किया, यहाँ से एक त्रिज्या खींची जो बिंदु यहाँ पे P है। देखिए यहाँ पे P लिखा हुआ है, बिंदु यहाँ पे P है, इस बिंदु P पर काटता है। तब बिंदु P जो है बिंदु P है, ये बिंदु P जो है संख्या रेखा पर बिंदु P √2 का
संगत मान होता है, यानी कि बिंदु P पे जो है इस √2 का संगत मान यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार जो है हम √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम संख्या रेखा की सहायता से उसे हम प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद कुछ आप लोगों को यहाँ पे ग्रे वर्क दिया गया है, इस ग्रे वर्क को आप इसको अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।